दोस्तों, गवर्नमेंट की तरफ से एक योजना चलाई जा रही है जिसका नाम है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। इस योजना के तहत सभी एलिजिबल महिलाओं को 11,000 रुपये देने का प्रावधान किया गया है। इस योजना का लाभ सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को दिया जाएगा जो 18 वर्ष की आयु पूरा कर चुकी हो और साथ में गर्भवती हो या फिर मां बन चुकी हो। सीधा डीबीटी के माध्यम से उस महिला के अकाउंट में पैसा को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। दोस्तों, इस योजना के तहत पहले बच्चे पर 5,000 रुपया और दूसरे बच्चे लड़की होने पर 6,000 रुपया अमाउंट दिया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहला बच्चा चाहे आपका लड़की हो या फिर लड़का हो, आपको 5,000 रुपया की राशि दे दिया जाता है। लेकिन सेकेंड टाइम आपका जो बच्चा होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ लड़की ही होना चाहिए, तभी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तभी आप प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों, आपका सेकंड चाइल्ड यानी कि दूसरा बच्चा जब होता है वो लड़का होता है तो आपको कोई राशि नहीं मिलता है, इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सेकंड चाइल्ड आपका लड़की ही होना चाहिए, तभी इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, हम लोग बात करेंगे कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का फॉर्म कैसे भर सकते हो, इस फॉर्म को कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, पूरा का पूरा प्रोसेस हम लोग जानेंगे। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो इस वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरुआत से शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अपने मोबाइल में या फिर लैपटॉप में किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लीजिए और वहाँ टाइप कीजिए PMMVY और दोस्तों सर्च पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह से एक नया लिंक आपके सामने खुल कर आ जाएगा, यानी कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना होम का लिंक खुल के आ जाएगा। इस पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों देखिए, अब आपके सामने एक नया इंटरफेस खुल के आ गया है, यानी कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का पोर्टल खुल के आपके सामने आ गया है। आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन कर लेना है। देखिए, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे सिटीजन लॉगिन है और यहाँ पे नीचे आके देख सकते हो दोस्तों 4 करोड़ बेनिफिशियरी यानी कि इनरोल कर चुके हैं, यानी कि आवेदन कर चुके हैं। यहाँ पे नीचे देखिए 3.5 करोड़ बेनिफिशियरी को, यानी कि जो भी महिला 3.5 करोड़ आवेदन कर चुकी हैं उनको पैसा मिल चुका है। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे देखिए 3.5 करोड़ महिला को पैसा मिल चुका है और यहाँ पे देखिए कितने पैसे बांट चुके हैं। यहाँ पे देखिए इतना पैसा यहाँ पे अमाउंट बांटा जा चुका है। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं कि आगे आपको क्या करना है। यहाँ आपको दोस्तों दिख जाएगा सिटीजन लॉगिन का। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे सिटीजन लॉगिन का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आपको इस पर क्लिक कर देना है। देखिए, यहाँ से एक नया इंटरफेस पोर्टल खुल के आ जाएगा आपके सामने। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है मोबाइल नंबर और यहाँ पे वेरीफाई। तो सबसे पहले आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए जिसको आपको यहाँ से वेरीफाई करना होगा। दोस्तों, यहाँ पर एक बात को ध्यान दीजिएगा, जिस भी महिला का यहाँ फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं श्योर कीजिएगा कि ये मोबाइल नंबर उसी का हो। यदि उसके पास कोई मोबाइल नंबर नहीं है तो उसके हस्बैंड का हो या फिर उनके पिता का हो। तो चलिए दोस्तों, मैं मोबाइल नंबर डाल करके वेरीफाई कर लेता हूँ एक नंबर। तो दोस्तों, मैंने मोबाइल नंबर एंटर कर लिया है, वेरीफाई पर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए इस तरह से एक नया इंटरफेस खुलकर सामने आ जाएगा। दोस्तों, इस फॉर्म को आप 3 स्टेज में भर सकते हैं। पहला है मोबाइल नंबर वेरीफाई करना, दूसरा आपको यहाँ से एक अकाउंट क्रिएट करना होगा और तीसरा स्टेज है आपको यहाँ से फॉर्म फिलअप करना होगा। तो पहले स्टेज में मैंने फ़ोन को वेरीफाई कर लिया है। दूसरे स्टेज में देखिए यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना होगा। अकाउंट क्रिएट करने में दोस्तों सबसे पहले यहाँ देखिए मोबाइल नंबर है, जो भी मोबाइल नंबर से आपको वेरीफाई किए होंगे मोबाइल नंबर दिख जाएगा। आपका यहाँ से पूरा नाम एंटर करना होगा, अपना स्टेट सेलेक्ट करना होगा, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा। दोस्तों यहाँ पे देखिए डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा, आप किस एरिया से बिलोंग करते हैं वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना होगा। आपका जो भी ब्लॉक है, जो भी अंचल है वो भी आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। जो भी आपका विलेज है, जो भी आपका गांव का नाम है, शहर का नाम है, वो वहाँ से आपको एंटर करना होगा। और यहाँ पे देखिए जो भी आपका रिलेशन है, जो भी बेनिफिशियरी के साथ जो भी आपका रिलेशन है वो भी आपको यहाँ से बताना होगा। देखिए यहाँ पे बेनिफिशियरी में दिया गया है जो भी फादर हैं, फादर इन लॉ है, मदर इन लॉ है, अदर है, सेल्फ हैं। आप खुद से इसका आवेदन कर रही हैं तो आपको सेल्फ कर देना है या फिर जो भी रिलेशन है उसका आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों मैंने इसको यहाँ से पूरा भर लिया है। अब यहाँ से आपको क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर देना है। देखिए मैंने क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर दिया है। अब यहाँ से एक नया इंटरफेस खुल के आपके सामने आ जाएगा। दोस्तों देखिए इस तरह से नया इंटरफेस खुल के सामने आ गया है। यहाँ से आपको फिर से वेरीफाई करना होगा, यानी कि आपके पास एक OTP आएगा, उसको यहाँ से आपको एंटर करना होगा। दोस्तों देखिए यहाँ पे आपके जो भी मोबाइल नंबर आपने एंटर किया होगा उस मोबाइल नंबर पे एक OTP आया होगा और जो भी यहाँ कैप्चा दिख रहा है यहाँ पे कैप्चा को आपको फिल कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पे
वाली डेट पर आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं फटाफट फिल कर लेता हूँ इसको। तो दोस्तों यहाँ से मैंने OTP को और कैप्चा को फिल कर लिया है। अब चलिए मैं वैलिडेट पर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ देखिए दोस्तों आगे लिख के आ रहा है योर अकाउंट हैज़ बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली, प्लीज़ लॉग इन अगेन। देखिए दोस्तों मेरा जो अकाउंट है वो क्रिएट हो चुका है। जो भी अकाउंट मैंने वही एंटर किया है दोस्तों, मेरा अकाउंट बन चुका है। यहाँ से फिर से हम लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के लिए आपको वही मोबाइल नंबर यहाँ से एंटर करना होगा जो भी मोबाइल नंबर से आपने अकाउंट को क्रिएट किया, और यहाँ पे वेरीफाई पे आपको क्लिक कर देना है दोस्तों। तो चलिए मैं वेरीफाई कर लेता हूँ फटाफट। दोस्तों यहाँ से लॉगिन करने के लिए मैंने अपना मोबाइल नंबर एंटर कर लिया है और इस पर वेरीफाई पर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए दोस्तों यहाँ से लिख के आ रहा है कि यहाँ प्लीज़ ट्राई आफ्टर 5 मिनट्स। दोस्तों कभी कभी हो सकता है कि साइट बिजी होने के कारण यहाँ पे हमारा साइट नहीं खुल पाता है, तो आप यहाँ बताया जा रहा है कि 5 मिनट के बाद आप फिर से ट्राई कर सकते हैं। तो आप भी इस तरह से कर सकते हो दोस्तों। कभी कभी होता है क्या कि साइट बहुत ही प्रॉब्लम होने के कारण हमारा धीमा चलता है या फिर लॉगिन नहीं हो पाता है। तो चलिए मैं 5 मिनट के बाद ट्राई करके देख लेता हूँ। उसके बाद देखिए दोस्तों इस तरह से इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा, वेलकम टू PMMVY डैशबोर्ड। दोस्तों इसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको जो 3 बिंदु यहाँ लाइन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करके देखिए यहाँ पे आपको डेटा एंट्री का ऑप्शन दिख रहा होगा। जी हाँ दोस्तों, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो आपको बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन दिख रहा है, मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद देखिए दोस्तों इस तरह से इंटरफेस आपके सामने खुलकर नजर आ जाएगा। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पूछा जा रहा है कि आप बेनिफिशियरी किसी सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट में कोई एम्प्लॉय है, तो यहाँ से अगर एम्प्लॉय है तो यहाँ पे यस कर दीजिए या फिर यहाँ पे नो कर दीजिए। दोस्तों यदि आप यस पर क्लिक करते हो ना, इस फॉर्म को आप नहीं भर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हो, इसलिए यहाँ से आप नो ही रहने दो, तभी इस योजना का आप लाभ ले सकते हो, इस फॉर्म को आप भर सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट है अप्लाइंग फॉर फर्स्ट चाइल्ड, यहाँ पे सेकेंड गर्ल चाइल्ड। दोस्तों यहाँ से एक बात क्लियर आपका हो गया होगा। देखिए यहाँ पे फर्स्ट चाइल्ड यानी कि फर्स्ट चाइल्ड आपका जो भी होता है, चाहे लड़का होता है चाहे लड़की होता है, उसके लिए इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन सेकेंड बच्चे के लिए दोस्तों यहाँ से आपको गर्ल चाइल्ड ही होना जरूरी है। यदि गर्ल चाइल्ड सेकेंड बच्चा नहीं है तो इस फॉर्म को आप नहीं भर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, देखिए यहाँ फर्स्ट बच्चे में आपका यहाँ लड़का हो या लड़की कोई मतलब नहीं है, किसी के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन सेकेंड बच्चे में आपका लड़की ही होना चाहिए, यानी कि गर्ल चाइल्ड ही होना चाहिए, तभी इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हो, इस योजना का लाभ ले सकते हो। यहाँ पे अगला देखिए नंबर ऑफ लिविंग चिल्ड्रेन। यहाँ दोस्तों नंबर ऑफ लिविंग चिल्ड्रेन में आपको देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे 0 है, 1 है, 2 है। तो यदि आप गर्भवती हैं तो यहाँ पे 0 सेलेक्ट करना है। यदि आप माँ बन चुकी हैं तो आपको नंबर ऑफ चिल्ड्रेन में आपको यहाँ से सिंगल सेलेक्ट कर लेना है दोस्तों। जी हाँ, 1 सेलेक्ट कर लेना है। यदि आप गर्भवती हैं तो फिर आपको 0 सेलेक्ट करना है। ये दोस्तों यदि आप गर्भवती हैं तो यहाँ 0 सेलेक्ट करना है। बच्चे को जन्म दे चुकी हैं तो आपको यहाँ से नंबर 1 में सेलेक्ट कर देना है दोस्तों। यहाँ पर आके देखिए डज दी बेनिफिशियरी हैव आधार कार्ड, यानी कि बेनिफिशियरी के पास आधार कार्ड है। तो दोस्तों यहाँ पे यस करना है, क्योंकि आधार कार्ड के बिना पैसे को अकाउंट में नहीं ले पाएंगे, क्योंकि ये जो पैसा जाता है आधार कार्ड के माध्यम से ही आपके अकाउंट में जाता है। तो यहाँ पे यस करना है और यहाँ पे जो चेक बॉक्स दिख रहा है इसमें टिक कर देना है। अब यहाँ आगे पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो बेनिफिशियरी है यानी कि जो आवेदक है उसका यहाँ पर नाम एंटर करना है। जो आधार कार्ड में जो नाम है वैसे ही यहाँ पर टाइप करना है दोस्तों, बिल्कुल अलग नहीं करना है। और यहाँ पे आधार नंबर टाइप करना है। या दोस्तों यहाँ पे आपको आधार नंबर टाइप करना है और यहाँ पर देखिए डेट ऑफ बर्थ टाइप करना है। जो भी आवेदक हैं, जो भी महिला हैं, जिस महिला का आप आवेदन कर रहे हैं, यहाँ पे उसका पूरा नाम टाइप करना है, यहाँ पे उसका आधार नंबर टाइप करना है और यहाँ डेट ऑफ बर्थ जो भी है वो भी यहाँ टाइप कर देना है। दोस्तों यहाँ पे आगे देखिए, जैसे ही आप डेट ऑफ बर्थ टाइप करते हैं ऑटोमेटिक यहाँ पे एज ले लेगा। यहाँ से आपको कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना है, जो भी कैटेगरी आपका है। SC ST में यदि आती हैं तो फिर ठीक है, यदि आप जनरल या OBC में आते हैं तो आपको अदर को यहाँ से चूज कर लेना है। यहाँ पे देखिए आपका मोबाइल नंबर दिख जाएगा और यहाँ पे दिया गया है मोबाइल नंबर बिलोंग टू, यानी कि दोस्तों ये जो मोबाइल नंबर जो आपने यहाँ शो कर रहा है, जो आपने मोबाइल नंबर दिया है वो किसका है, आपका खुद का है। यदि खुद का है तो यहाँ से सेल्फ कर देना है, यदि स्वयं का है तो यहाँ से सेल्फ कर देना है, हस्बैंड का है हस्बैंड पर टिक कर देना है, मदर का है तो मदर में टिक कर देना है और फादर का है तो फादर में टिक करें। यहाँ नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा एलिजिबिलिटी प्रूफ, यानी कि कौन से डॉक्यूमेंट को आप प्रूफ के तौर पर देना चाहते हैं। तो दोस्तों यहाँ से आपको 6 से 7 डॉक्यूमेंट देखने को मिल जाएगा। इनमें से सिर्फ और सिर्फ आपको एक सिलेक्ट करना है और उसी को आपको अपलोड भी करना है और उसका नंबर यहाँ से मेंशन करना है। सबसे यहाँ पे देखिए फैमिली इनकम दिया गया है। यदि आपके पास इनकम कार्ड है, इनकम सर्टिफिकेट है,
और जिसका एनुअल इनकम 8 लाख से कम होना चाहिए। सर्टिफिकेट को आप यहाँ से लगा सकते हैं। दूसरा है मनरेगा कार्ड। मनरेगा जॉब कार्ड आपके पास है तो उस कार्ड को आप यहाँ से लगा सकते हैं और उसका नंबर मेंशन कर सकते हैं। तीसरा है किसान सम्मान निधि में आपका नाम रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। यदि आपका उसमें रजिस्टर्ड नाम है तो उस कार्ड को भी यहाँ से लगा सकते हैं, उसका नंबर मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे ई श्रम कार्ड, आपके पास ई श्रम कार्ड है तो उसको भी यहाँ से लगा सकते हैं। दोस्तों यहाँ ई श्रम कार्ड आजकल सभी के पास होता है तो सबसे आसान यहाँ पे आप ई श्रम कार्ड को यहाँ से मेंशन करें। ई श्रम कार्ड आसानी से बन भी जाता है, आसानी से डाउनलोड भी हो जाता है और इसको लाना बहुत ही सरल है दोस्तों। तो ई श्रम कार्ड को यहाँ से लगाएं, सबसे आसान तरीका यही आपको नजर आता है। यहाँ नेक्स्ट डॉक्यूमेंट के बारे में बात करते हैं। आपके पास आयुष्मान कार्ड होना चाहिए, यानी कि प्रधानमंत्री का जो आयुष्मान कार्ड होता है जन आरोग्य वाला, उसको भी यहाँ से डॉक्यूमेंट के तौर पर लगा सकते हैं। उसका फ़ोटो अपलोड करना होगा और उसका नंबर मेंशन करना होगा। आपके पास ये नहीं है तो आपके पास बीपीएल राशन कार्ड होना चाहिए दोस्तों। यदि आपके पास बीपीएल राशन कार्ड है तो इस कार्ड को भी आप लगा सकते हैं। उसके अलावा आप 40% से ज़्यादा डिजेबल हैं तो उसको भी आप डॉक्यूमेंट के तौर पर लगा सकते हैं। इसके अलावा यदि आप एक आशा है उसका कार्ड बना हुआ है तो उसको भी हम यहाँ से डॉक्यूमेंट के तौर पर लगा सकते हैं। इसके अलावा आपके पास यदि राशन कार्ड है, NFSA के अंडर आता है, 2013 के अंडर आता है, आपके पास राशन कार्ड बना हुआ है तो उसको भी आप डॉक्यूमेंट के तौर पर यहाँ पे लगा सकते हैं, उसको अपलोड कर सकते हैं और उसका जो नंबर होता है उस नंबर को यहाँ से मेंशन कर सकते हो। तो यहाँ पे आपने देखा कि इतने सारे यहाँ पे डॉक्यूमेंट दिया गया है। इनमें से कम आपके पास एक होना ज़रूरी है जिसको आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। ये सभी डॉक्यूमेंट आपके पास हो ज़रूरी नहीं है। जितने भी डॉक्यूमेंट यहाँ दिए गए हैं ये सभी में से कम आपके पास एक होना ज़रूरी है जिसको आप यहाँ से अपलोड करोगे और यहाँ से उसका नंबर मेंशन करना होगा। यहाँ मुझे जो सबसे आसान लगा वो है ई श्रम कार्ड। ई श्रम कार्ड या फिर आपके पास बीपीएल राशन कार्ड लगभग लोगों के पास होता है, या फिर राशन कार्ड जो पीला होता है, लाल राशन, गुलाबी राशन कार्ड होता है, सबके पास लगभग होता है। या फिर आपके पास आयुष्मान कार्ड होना ही चाहिए। यदि ये आपके पास है तो उसको आप अपलोड कर सकते हो यहाँ पे। तो दोस्तों मैंने ई श्रम कार्ड को यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ से देखिए आइडेंटिटी नंबर देना होगा, यानी कि ई श्रम कार्ड का जो नंबर है वो यहाँ से देना होगा, यहाँ मेंशन करना होगा। उसको ई श्रम कार्ड को यहाँ से अपलोड करना होगा प्रूफ के तौर पर। तो दोस्तों यहाँ से अपने अनुसार डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से उस डॉक्यूमेंट का नंबर यहाँ पे मेंशन कर दीजिए और उस डॉक्यूमेंट को यहाँ से अपलोड कर दीजिए। दोस्तों अगला है MCP कार्ड। तो दोस्तों MCP कार्ड क्या होता है? MCP कार्ड हर आंगनबाड़ी केंद्र में बनाया जाता है, हर गर्भवती महिला का बनता है ये कार्ड। तो दोस्तों ये कार्ड होना बहुत ही ज़रूरी है। आंगनबाड़ी केंद्र में आपको ऑटोमेटिकली ये कार्ड बना दिया जाता है। MCP कार्ड का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ये यहाँ पर मेंशन करना होगा। MCP कार्ड रजिस्ट्रेशन डेट वहाँ पे मेंशन करना होगा, यानी कि किस डेट को आपका MCP कार्ड बना हुआ है और रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ से मेंशन कर दीजिए और यहाँ पे LMP डेट भी आपको मेंशन करना होगा। इसके अलावा दोस्तों ये NC डेट भी आपको उसी कार्ड में देखने को मिल जाएगा। है द चाइल्ड बीन बॉर्न, यानी कि दोस्तों यहाँ पे आपका बच्चा जन्म ले चुका है या फिर गर्भवती है तो आप यदि गर्भवती हैं तो यहाँ पे नो कीजिए, यदि बच्चा जन्म ले चुका है तो यहाँ पे यस कीजिए। मेरा ऑटोमेटिकली यस पर टिक किया हुआ है। अब यहाँ देखिए नीचे आते हैं दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ है एक्चुअल डेट ऑफ चाइल्ड बर्थ, यानी कि जो बच्चा जन्म लिया है उसका एक्चुअल डेट यहाँ को मेंशन कर देना है। देखिए दोस्तों यहाँ से पूछा गया है कि इस प्रेगनेंसी में कितने बच्चे जन्म लिए हैं। किसी का 1 होता है, किसी का 2 होता है। तो आपका जितने बच्चे ने यहाँ जन्म लिया है, ज़्यादातर बच्चे 1 ही होते हैं तो आपको यहाँ से 1 सिलेक्ट कर लेना है। देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि आपका बच्चा कहाँ जन्म लिया है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में या फिर घर में जन्मा है। जहाँ भी आपका बर्थ हुआ है वहाँ पे आप टिक लगा लीजिए। इसमें पूछा गया है नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड बर्थ, यानी कि जहाँ भी आपका बच्चा जन्म लिया है उस हॉस्पिटल का नाम यहाँ दर्शाइए। तो वैसे प्राइवेट हॉस्पिटल में हुआ है तो उसका नाम दे दीजिए, सरकारी हॉस्पिटल में अगर हुआ है तो उसका यहाँ पे नाम अंकित कर दीजिए। अगला है दोस्तों जेंडर, यानी कि बच्चे का जेंडर दर्शाना है। यदि वो मेल हुआ है तो मेल में दर्शाइए और फीमेल है तो फीमेल में टिक कीजिए। यहाँ पे देखिए दोस्तों आपका यहाँ से प्रेजेंट एड्रेस को पूछा जा रहा है। सबसे पहले पूछा एरिया, आप किस एरिया से बिलोंग करते हैं तो आपका ऑटोमेटिकली यहाँ से टिक रहेगा जिस एरिया से बिलोंग करते हैं। यहाँ से आपका एड्रेस पूछा जा रहा है तो यहाँ से आप एड्रेस सेलेक्ट यहाँ से फुल एड्रेस को यहाँ से टाइप कर लीजिए। नीचे देखिए आपका स्टेट ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होकर आ गया है। नीचे डिस्ट्रिक्ट है, फिर ब्लॉक है, फिर विलेज है। यहाँ से ऑटोमेटिक आपका जो पहले आपने फिल किया है वही आपको यहाँ से आ जाता है। तो यहाँ से आपको एड्रेस भरने की ज़रूरत नहीं है, बशर्ते आपको जो यहाँ से एड्रेस का दिया गया है इसमें आप पूरा एड्रेस को यहाँ से फिल कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों सिर्फ यहाँ से आपको
पिन कोड ही एंटर करना है। उसके बाद आपको यहाँ से अपना आंगनबाड़ी सिलेक्ट कर लेना है। देखिए, जो भी आपका आंगनबाड़ी केंद्र हो वहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक गांव में 2 आंगनबाड़ी केंद्र होता है, तो भी आपको यहाँ से ध्यान रखना होगा। जो भी आपका आंगनबाड़ी का नाम होगा वो सिलेक्ट करना है, और जो भी आपका नंबर होगा आंगनबाड़ी का वो भी यहाँ से ध्यान से सिलेक्ट कर लीजिए। और सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको फाइनल सबमिट पर क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ से आपका एक सवाल होगा कि मैंने बैंक अकाउंट को ऐड ही नहीं किया तो पैसा आप मेरे अकाउंट में कैसे आएगा। तो दोस्तों बता दूं कि डीबीटी के माध्यम से आपके आधार कार्ड से आपके बैंक अकाउंट में पैसा भेजा जाता है। जी हाँ दोस्तों, आधार कार्ड के माध्यम से आपके बैंक अकाउंट में आपका पैसा भेजा जाएगा। तो आपको यहाँ से बैंक अकाउंट डिटेल ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो फाइनली आपको यहाँ से सिर्फ सबमिट कर देना है। और दोस्तों सबमिट करने के बाद 30 से 45 दिन के बाद आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है। इसका प्रूफ मैं पहले ही दिखा चुका हूँ। तो दोस्तों जैसे जैसे मैंने बताया है वैसे वैसे आप भी इस फॉर्म को फिलअप कीजिए, इस फॉर्म को भरिए, और जो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट को भी अपलोड कर दीजिए। आपका 30 से 45 दिन में आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।